आज हम तरंग समीकरण यानी वेव इक्वेशन डेराइव करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं एक विमीय तरंग समीकरण, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। माना एक तरंग स्रोत मूल बिंदु x=0 पर स्थित है। अब चित्र में देख लें, एक तरंग स्रोत जो है मूल बिंदु O पर x=0 पर स्थित है। किसी क्षण t=0 पर मूल बिंदु पर विक्षोभ से उत्पन्न कण के विस्थापन को निम्नलिखित व्यंजक से व्यक्त कर सकते हैं। y=ft, जहाँ ft समय t का फलन है। मूल बिंदु O पर कण का विस्थापन y=f0, therefore t=0। यह विस्थापन तरंग रूप में मूल बिंदु O पर गति कर x दूरी पर स्थित किसी अन्य बिंदु P पर v वेग से पहुंचता है, तो तरंग को P तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा? t=x/v, या अपन कह सकते हैं कि t-x/v=0। किसी समय t पर बिंदु पर तरंग के कारण विक्षोभ उतना ही होता है जितना कि बिंदु O पर x/v समय पहले होता है। अर्थात t समय में बिंदु P पर विस्थापन y=f फंक्शन ऑफ t-x/v। इसी प्रकार -x दिशा में संचरण कर रही तरंग का समीकरण होता है g अपन एक नया फलन लिया या फंक्शन लिया है, g(t+x/v)। तो x दिशा में संचरण करने वाली तरंग का समीकरण व्यापक समीकरण होगा y=f(t-x/v)+g(t+x/v)। यहाँ विस्थापन y दूरी x तथा समय t का फलन है तथा f और g फलन के दो अज्ञात फलन हैं। माना t-x/v=u, therefore ∂t/∂u=1 and ∂x/∂u=-v। इसी प्रकार अपन मान लें कि t+x/v=w, therefore ∂t/∂w=1 तथा ∂x/∂w=v। अतः y=fu+gw। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर ∂y/∂t=fu/w+∂gw/w×∂w/t। तो इन दोनों समीकरण से अपन कह सकते हैं कि ∂y/∂t=fu/w+∂gw/w। इस इक्वेशन को t के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर ∂2y/∂t2=2fu/w+del2gw/w²। अब x के सापेक्ष समीकरण 7 को दो बार आंशिक अवकलन करने पर del2u/del(x)² 1/v², del2fu/del(u²+del2gw/w²। तो अब अपन कह सकते हैं कि del2y/del(t²) del2y/del(x²), क्योंकि del2y/del(x²) 1/v², del2fu/del(u²+del2gw/w²। यह एक विमीय तरंग संचरण का अवकलन समीकरण है, जिसमें del2y/del(x²) का गुणांक कोफिशिएंट जो है तरंग के वेग के वर्ग को व्यक्त करता है। अतः तरंग संचरण के वेग का मान ज्ञात करने के लिए इस समीकरण को हल नहीं करना पड़ता है। यही इस समीकरण का महत्व है। चूँकि अल्प विस्थापन के लिए del2y/del(x²) तरंग के विस्थापन वक्र की वक्रता त्रिज्या को व्यक्त करता है, इसलिए तरंग के अवकल समीकरण को निम्न तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं कि किसी बिंदु पर कण का त्वरण तरंग वेग का होल² प्लस इसी बिंदु पर विस्थापन वक्र की वक्रता त्रिज्या। हम यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि समीकरण 9 का सर्वाधिक सरल हल समय तथा दूरी के ज्या या कोज्या रूप में ज्या वक्रीय
परिवर्तन के रूप में निम्न तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, या अपन लिख सकते हैं इसको y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ ए तरंग का आयाम, ओमेगा कोणीय आवृत्ति और के संचरण नियतांक या प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है। यह दिखाने के लिए कि समीकरण 10 उपरोक्त समीकरण वास्तव में समीकरण के हल है, हम इसी समीकरण को दूरी x तथा समय t के सापेक्ष 2 बार अवकलन करते हैं। तो डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या दिस इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसी तरीके से डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वाई। तो अपन कह सकते हैं वाई का मान कितना हो जाएगा, वाई का मान हो जाएगा दिस इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, दिस इक्वल टू माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। या अपन कह सकते हैं कि डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब ओमेगा अपॉन के अपन कह सकते हैं दिस इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 2 पाई अपॉन लैम्डा विच इज इक्वल टू एन लैम्डा विच इज इक्वल टू वी। तो इक्वेशन बन जाएगी मेरी डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये समीकरण जो है अपन ने इसका हल लिया था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इस समीकरण का व्यापक हल अपन लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। थैंक यू।